ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस में नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए। बिल्कुल आपके लिए नया चैप्टर लाए हैं। इस बार का चैप्टर है कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। अभी तक जो है हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। 2 चैप्टर कौन कौन से? एल्किल हैलाइड और जो है अल्कोहल कवर कर दिया है। इनके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं एनसीईआरटी के। पूरा पैकेज दिया जाएगा आपको विदाउट एनी कॉस्ट, 0 कंटेंट पे। आप अपनी गोलक भरते रहिए और जब वो फुल हो जाए तो इंग्रेस में जमा करा दीजिए, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर 2 चीजें हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम इसी चैप्टर में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कम है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो एल्किल हैलाइड है 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद जो है वो अल्कोहल है। अल्कोहल, अब एल्किल हैलाइड और अल्कोहल में बहुत सारी कॉमन चीज़ है वो कार्बोनाइल कंपाउंड में आती है, और कार्बोनाइल कंपाउंड की बहुत सारी कॉमन चीज़ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आती है। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, कंटेंट जो है वो आपको लिमिटेड लगता चला जाएगा। फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आप पीएचडी करके नया कंटेंट जो है आप खुद बनाएंगे कि मैं कुछ नया छोड़ूंगा, ठीक है। सुबह सुबह नहीं, दोपहर में, या कभी आप सुबह कभी छोड़ देना, ठीक है। तो मतलब ये है कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड को इस चैप्टर में देखेंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड होता क्या है? व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड? कार्बोनाइल कंपाउंड जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स हैविंग CO ग्रुप। इसके अंदर जो है वो CO ग्रुप होता है, CO ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखो, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप CO होता है। अगर हम एल्किल हैलाइड पढ़ें तो एल्किल हैलाइड जो है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमने नहीं माना है, वो सब्स्टिट्यूएंट है। हैलोजेंस आर द सब्स्टिट्यूएंट्स, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, दे डू नॉट हैव दैट फंक्शनल ग्रुप एफिनिटी। उनके पास वो फंक्शनल ग्रुप का ताकत नहीं है कि वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर सकें। बस वो जो है वो एल्किल ग्रुप जिससे लगा उसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब वहां पे एल्किल ग्रुप और जो हैलोजन ग्रुप है उनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर टाई ब्रेक होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका फंक्शनल ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि वो अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है एल्किल ग्रुप से अपार्ट। तो इनको फंक्शनल ग्रुप हमने माना है। तो यहां पर जो है फंक्शनल ग्रुप CO होता है। अब CO फंक्शनल ग्रुप जो है वो 2 तरीके से रहता है। अगर CO फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेंट्रल इन द सेंटर ऑफ द चेन, इफ द CO ग्रुप इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द चेन, अगर सेंटर में प्रेजेंट है, एल्काइल चेन के सेंटर में प्रेजेंट है, मतलब मैं अगर इससे बोलूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये जो है ये कीटोन में काउंट होगा। ये कीटोन में काउंट हो जाता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का एक पार्ट तो बनता है कीटोन, जहां पर जो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बीच में पैक हो जाता है, सैंडविच हो जाता है अल्काइल चेन में। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बीच में ना आके आपका टर्मिनल में आएगा, अगर टर्मिनल में आता है, कोने में आता है, जैसे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कोने में है। कोने का मतलब ये है कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ जो है वो एल्काइल पार्ट है और दूसरी तरफ जो है वो H है। तो ये हमारा फिक्स है, ये चीज हमारी फिक्स है, हमेशा ये टर्मिनल में यही चीज होगी। तो जब चो बस यहीं तक छोड़ देना, आगे नहीं पढ़ना। तो अगर चो आएगा तो ये एल्डिहाइड होता है, ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये एल्डिहाइड होता है। अगर हमारा CHO आएगा तो आपको ऐसे बनाना है, C डबल बॉन्ड OH, तो वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में हमारे 2 तरह के कंपाउंड आते हैं, एक होता है कीटोन और एक होता है एल्डिहाइड। कीटोन वो ग्रुप है जहां पर जो हमारा CO ग्रुप जो है वो चेन के बीच में फंस गया है बेचारा, कीटोन। और एल्डिहाइड जो है वो हमारा लास्ट में है, C डबल बॉन्ड O और ये H, ये चीज हमारी एल्डिहाइड में रहेगी। अब एल्डिहाइड और कीटोन के बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस हैं। हम डे टू डे लाइफ में एल्डिहाइड कीटोन को हम पढ़ते हैं। तो पहले बात देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। अब जैसे कि आपने और ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा कि ये एलिफैटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं। एलिफैटिक मतलब एल्काइल चेन होगा उसके अंदर, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग होगा, और साइक्लिक मतलब जो राउंड एल्काइल चेन या साइक्लिक एल्काइल चेन होगा, लेकिन एलिफैटिक नहीं होगा, वो हमें करा चुका हूं इसके अंदर। तो एल्डिहाइड कीटोन, ये देख लीजिए, एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एल्काइल चेन के बीच में होगा। फिर इधर आप एल्काइल चेन कितने भी बड़ी और कितनी भी छोटी उधर कर सकते हैं। इधर ये है कि एल्काइल चेन एक ही तरफ चलेगा, आप सीधे तरफ करो या उल्टी तरफ, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब आप इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो, ये H इधर
C2H5 कर दें, तो ये भी जो है ये एल्डिहाइड ही है। तो एक तरफ मतलब CO के एक तरफ, ये CO जो है ना उसके एक तरफ तो हाइड्रोजन फिक्स होगा और दूसरी तरफ जो है वो एल्काइल चेन होगा। तो एक ही एल्काइल चेन होता है एल्डिहाइड में, लेकिन कीटोन के अंदर दो एल्काइल चेन होती है। मतलब दो एल्काइल चेन मतलब ये है कि कीटोन के अगल बगल में दो तरफ एल्काइल चेन चलेंगी। तो ये जो है ये एक सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, और ये जो है ये टर्मिनल है। तो ये सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप है, सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल, ये टर्मिनल के अंदर आ जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जैसे मैं कार्बोनाइल कंपाउंड बोलूंगा तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, एल्डिहाइड भी आ सकता है, कीटोन भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ इंसान, तो इंसान के अंदर मर्द भी और औरत भी, तो ऐसी कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। तो सम इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, सम इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये है। कुछ बहुत ज़्यादा कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें साइक्लिक भी हैं, एलिफैटिक भी हैं, एरोमेटिक भी हैं, ये भी है। तो अगर हम देखें जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको एसीटोन बोलते हैं। अब ये कीटोन है और इसको एसीटोन बोलते हैं। इसका जो नाम है वो एसीटोन है, कॉमन नेम है एसीटोन। और ये जो है नेल पेंट रिमूवर, ये जो है वो की तरह काम करता है। ये एज अ सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है, एक सॉल्वेंट भी है, ये सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा लैब में ये यूज़ करा है एसीटोन, कीटोन जो है एसीटोन यूज़ करा है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जेब में रखे जो पेन है वो ओवरफ्लो हो जाता है और उसकी स्याही जो है वो जेब में लग जाती थी। तो हम लोग लैब में से एसीटोन ले आते थे और वो जो स्याही है उसके ऊपर एसीटोन लगाते थे, तो वो स्याही मैक्सिमम साफ़ हो जाती थी। मतलब एसीटोन एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ये बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उनको ही ये डिज़ोल्व कर सकता है, तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। तो नेल पॉलिश रिमूवर या नेल पेंट रिमूवर के अंदर एसीटोन होता है। फिर ऐसी हमारा ये है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं देखूं HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब देखो इसके अंदर ये है कि ये जो ग्रुप है, ये आप इधर से देखो या उधर से देखो, दोनों तरफ से ये एल्डिहाइड है। ये इधर से देखो ये, तो मैं अगर बोलूं कि एक तरीके का सिमेट्रिकल एल्डिहाइड है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। सिमेट्रिकल एल्डिहाइड, जैसे बाकी एल्डिहाइड जो है वो हायर एल्डिहाइड जो है एक तरीके से अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे, क्योंकि उसके उस तरफ चेन चलेगी, इस तरफ चेन नहीं चलेगी। लेकिन इसके इस तरफ भी H है, उस तरफ भी H है, तो दोनों तरफ से ये एल्डिहाइड है, तो एक तरीके का सिमेट्रिकल एल्डिहाइड है। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी इसका कॉमन नेम है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन इसका जो स्मेल है वो सड़ी हुई मछली के जैसा होता है, रॉटन फिश जैसा, बहुत गंदा स्मेल होता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। और इसका 40% एक्वस सॉल्यूशन, इसका जो 40% एक्वस सॉल्यूशन जो है ये फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेलिन कहलाता है, जो कि डिसइंफेक्टेंट के काम में आता है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑपरेशन थिएटर्स में ये डिसइंफेक्टेंट के काम में आता है। 40% फॉर्मेलिन, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक है, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो डिसइंफेक्ट करके फिर हमें दोबारा वॉश करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिन जो है ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये जो है ये एक तरीके से एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन्स हैं। तो वो हमने देखा, तो हम डे टू डे लाइफ में एसीटोन को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आपके कॉन्टेक्ट में भी आया होगा, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा कब आपने एसीटोन यूज़ कर लिया, ठीक है। ऐसे हमारा ये जो है ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजीन और इसके ऊपर ये C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड जो है वो रॉटन आलमंड में होता है। मतलब अगर आपको पूछे कि रॉटन आलमंड स्मेल, मतलब आपने बादाम खाया होगा तो बादाम जो है, फ्रेश बादाम जो है, अच्छा बादाम जो है वो हल्का सा आपको अच्छा टेस्ट देता है। मतलब अगर मैं कहूँ तो हल्का सा स्वीट भी आपको लगता है, नारियल पानी के जैसा आपको वो टेस्ट देता है। लेकिन रॉटन आलमंड जो है वो आपको कड़वा लगता है, कड़वा मतलब बिटर, और वो आपको अजीब सा उसके अंदर ऑयली सा टेस्ट आता है। तो उसके अंदर ये होता है बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड है हमारा, बेंजल्डिहाइड है हमारा। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ये रॉटन आलमंड में होता है। रॉटन आलमंड स्मेल भी इसी की जैसी होती है, रॉटन आलमंड, सड़े हुए बादाम, आलमंड। तो आपने देखा कि ये जो स्मेल है
मतलब एल्डिहाइड कीटोन उनका अपना स्मेल होता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का तो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्मेल होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर स्मेल तो होता ही होता है। तो ये बेंजल्डिहाइड है, रोटेन आलमंड। ऐसी अगर आपने देखा वेनिलिन, वनीला, वनीला आइसक्रीम के अंदर भी हमारा ये होता है CHO और ये OH और ये OCH3, ये वेनिलिन है, ये भी हमारा जो है एल्डिहाइड की तरह काम करता है। ये एल्डिहाइड है, ये वनीला आइसक्रीम के अंदर होता है, वनीला, वनीला आइसक्रीम, वनीला या वनीला जो है उसके अंदर होता है, वनीला एसेंस के अंदर, सॉरी, ये वनीला जो है हमारा एसेंस उसके अंदर होता है, वनीला एसेंस के अंदर, मतलब वनीला जो है वो एक प्लांट से मिलता है। ये वेनिलिन जो है वो है एक तरीके से वेनिलिन, तो वनीला के अंदर ये होता है, वनीला आइसक्रीम जो आप खाते हो उसके अंदर होता है ये, मतलब ये कंपाउंड, वो वनीला आइसक्रीम के अंदर एसेंस डाला जाता है, और वो एसेंस जो है वो प्लांट, वेनिलिन प्लांट जो है उससे निकलता है। ऐसे ही हमारा एक और सिनेमल्डिहाइड, मतलब ये सिनेमम कार्डमम में होता है, सिनेमम कार्डमम में मतलब सिनेमल्डिहाइड ये भी होता है, ये हमारा, ठीक है। इसको इधर ये हमारा CH डबल बॉन्ड CHO, ये हमारा सिनेमन, सिनेमन यानी कि दालचीनी के अंदर, दालचीनी के अंदर है, ये हमारा सिनेमल्डिहाइड होता है, ये सिनेमल्डिहाइड है, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड जो है ये हमारा होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनका आप डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन भी करते हैं एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, तो स्मेल से ही आपको पता लग जाएगा। तो ज़्यादातर एल्डिहाइड कीटोन, एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर एल्डिहाइड कीटोन जो हैं वो उनका अपना ही स्मेल होता है। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हाँ, तो ये हो गया आप, ठीक है। और ऐसी एक सेलिसल्डिहाइड भी होता है, सेलिसल्डिहाइड, जो मीडो प्लांट जो होता है, छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स जो होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जंगली खेत में अगर आप गए हो तो वहाँ कुछ फ्लावर होते हैं, उनमें छोटे छोटे फूल लगे होते हैं, रंग बिरंगी, सफ़ेद, पर्पल, तो मेडो कहलाते हैं, मिडो। तो इसको हम कर लेते हैं इधर, और मिडो को हम कर देते हैं बीच में, तो मिडो वो सेलिसल्डिहाइड है। सेलिसल्डिहाइड जो है वो आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे अगर आप रिकॉल करें तो सेलिसल्डिहाइड मैंने आपको पढ़ाया है RTR रिएक्शन में, राइमर टिमिन रिएक्शन में, तो उसकी ट्रिक मैंने बता दी है आपको कैसे करना है। तो ये हमारा मिडो सेलिसल्डिहाइड CHO और ये OH, ये ऑर्थो सेलिसल्डिहाइड, सॉरी पैरा सेलिसल्डिहाइड जो है, तो ये सेलिसल्डिहाइड जो है, सेलिसल्डिहाइड, एक मिनट, सेलिसल्डिहाइड, ठीक है। ये सेलिसल्डिहाइड ये मिडो प्लांट में है, MEDOW, मिडो प्लांट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मिडो प्लांट के अंदर सेलिसल्डिहाइड जो है ये आता है। सेलिसल्डिहाइड की भी अपनी अलग ही स्मेल होती है, वो आप मिडो प्लांट जब स्मेल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन हैं वो हमने देखे। अब कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स को देखते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड थे, ये जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड थे इसमें ज़्यादातर जो है वो एल्डिहाइड है, और ये जो है ये आपने एसीटोन जो देखा, ये आपने ये कीटोन है। तो अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि इस चैप्टर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी साथ में पढ़ेंगे। तो एक तो आपको फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसका क्या क्या नाम है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक, अब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जो हैं उसमें सिर्फ एस्टर को छोड़ के ज़्यादातर का जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट होता है, चाहे वो एनहाइड्राइड हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो। जैसे अगर आपने विनेगर देखा तो उसका स्मेल बहुत अनप्लीजेंट, मुझे तो अनप्लीजेंट ही लगता है, और वो अगर विनेगर एसिटिक एसिड अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो वो बहुत लंबे टाइम तक गंदा सा स्मेल छोड़ता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स,
डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मैं अगर देखूं तो ये है फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर होता है C डबल बॉन्ड OH, ये फिक्स रहता है। इस तरफ जो है हमारा चेन चलेगा, लेकिन ये जो है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरह का जो है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल मतलब एंड पे ही होगा, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड की तरह। बस एल्डिहाइड में क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या है, बीच में O आ जाएगा, तो मतलब एल्डिहाइड का एक तरीके से ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इसका फर्क है। तो ये ध्यान रहे कि ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब एल्डिहाइड के अंदर जो है O नहीं होता और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर O आ जाता है, बस ये फर्क है कि एल्डिहाइड के अंदर C डबल बॉन्ड OH, बस यहाँ पे H आएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर उसके अंदर हम O लगा देते हैं। ये हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के बीच में डिफरेंस है। तो सिंपलेस्ट, जैसे आपने सिंपलेस्ट फॉर्मल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो है वो फॉर्मल्डिहाइड करा, तो इसके अंदर किसी भी तरफ आप O लगा दो, जैसे मैंने, इससे फिर ये बन जाएगा, इसके ऑक्सीडेशन से, फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बन सकता है। तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। तो ध्यान है डिफरेंस जो है ना वो बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है। हो सकता है आप लाइफ में अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो डिफरेंस आपको पता ही ना चले, लेकिन बार बार रिकॉल करने से, चीज़ों को बार बार देखने से आपको पता लगता है कि क्या चीज़ याद करनी है, कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी एसेंशियल, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ध्यान है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बहुत डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो कंपाउंड्स पढ़ते हैं दे आर सिंथेसाइज बाय लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग के चारों तरफ ही हम रहते हैं, डेड बॉडी के चारों तरफ तो रहते नहीं, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड अगर आपको याद हो गया तो फॉर्मिक एसिड भी याद हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड याद हो गया तो फॉर्मल्डिहाइड भी याद हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड है हमारा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके पीछे कोई भी चेन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एंट, फॉर्मिक एसिड ये होता है एंट में, एंट के स्टिंग में, एंट, एंट मतलब चींटी, चींटी जो है मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है वो। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया था कि हनी बी के स्टिंग में क्या होता है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और एक होता है वैस्प, ततैया, उसमें कोई दूसरी चीज़ होती है, वो आप ध्यान रहे, ठीक है। तो एंट स्टिंग, एंट स्टिंग मतलब हनी बी, तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। ऐसी प्लांट, कुछ कुछ प्लांट के अंदर, कौन सा प्लांट है वो नाम भूल गया, तो प्लांट के स्टिंग के अंदर भी होता है, एक प्लांट होता है प्लांट स्टिंग, इसके अंदर भी ये फॉर्मिक एसिड होता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है वो एक तरीके का एसिड है, और ये एक तरह का जो है इरिटेंट है, मतलब हमारी बॉडी में जो है अगर फॉर्मिक एसिड चला जाए तो इरिटेशन करता है। जैसे वो अगर चींटी काट लेती है तो आपको इरिटेशन होता है, आप खुजलाते हैं, सेंसेशन, दंदनाहट, पनपनाहट, सनसनाहट, फनफनाहट, ठीक है। ऐसे जो है ये अगर हनी बी जो है वो आपको डंक मार देगी तो उसमें भी जो है वो सेंसेशन होता है। तो ये इरिटेंट है एक तरीके का, इरिटेंट, दिस इज एन इरिटेंट, कुछ क्लास में बच्चे होते हैं इरिटेंट, इरिटेंट, ये इरिटेंट है, इरिटेशन करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अरे वो एक प्लांट होता है, चलो अभी याद आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड है हमारा। ऐसी एक और होता है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड, और आईयूपीएसी नेम है इथेनोइक एसिड, इसका मिथेनोइक एसिड, आईयूपीएसी नेम जो है वो मिथे, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, और इसका नाम जो है ये कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड है, ठीक है, ये इथेनोइक एसिड है हमारा। एसिटिक एसिड जो है ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब एसिड जो है वो सोर होते हैं, आपको पता है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, तो दोनों का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट,
तो सोर इन टेस्ट मतलब खट्टे, तो ये भी खट्टा होता है। तो एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज विनेगर। 8 to 10% या 5 to 8% मानो, अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत अलग अलग है, अप टू 10%। मैंने जो है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है अप टू 10%, अप टू 10% एसिटिक एसिड। तो 10% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कॉल्ड विनेगर। ये विनेगर कहलाता है, विनेगर तो खट्टा होता है, विनेगर जो चाउमीन वाउमीन में डलता है। तो विनेगर के अंदर ये एसिटिक एसिड होता है। अब कई बार क्वेश्चन अगर पूछे कि विनेगर इज व्हाट, विनेगर इज अ कंपाउंड और अ मिक्सचर, तो विनेगर इज अ मिक्सचर। और ये कौन सा मिक्सचर है? ये होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि एसिटिक एसिड, most of the carboxylic acids and most of the carboxylic acids are soluble in water because carboxylic acids can form hydrogen bonding। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है, और ये जो है ये अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया आपने एसिटिक एसिड अप टू 10%, तो वो जो है वो विनेगर कहलाता है। और विनेगर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है एसिटिक एसिड और वाटर का। तो विनेगर इज होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और उसके अंदर जो कंपाउंड है वो एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड एक कंपाउंड है, और उस कंपाउंड से बनने वाला जो मिक्सचर है वाटर के अंदर उसको विनेगर बोलते हैं, वो ध्यान रहे आप। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारे पास ये फंक्शन ग्रुप होता है COOH, और ये एक तरीके का टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत सारे डेरिवेटिव बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स बनते हैं। डेरिवेटिव मतलब डिराइव्ड, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बहुत सारी चीज़ें डिराइव करते हैं। जैसे हम जो है क्या आटे से बहुत सारी चीज़ें डिराइव करते हैं। जैसे आटे से हम रोटी बनाते हैं, आटे से ब्रेड भी बनाते हैं, आटे से बिस्कुट बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, पाव बनाते हैं आटे से। तो वो डेरिवेटिव ऑफ फ्लोर है सारी चीज़ें। ऐसी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो इस वजह से है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो हम इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे कि मिथेनॉल जो है हमारा या अल्कोहल जो है वो कैश क्रॉप से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, अल्कोहल को कैश क्रॉप से ऑब्टेन कर लेते हैं, और अल्कोहल को फिर बाकी सारे कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अल्कोहल को हम एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव बन सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? C++OOH, एल्डिहाइड से एक ऑक्सीजन लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर आपने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के इधर इधर ऑक्सीजन के इधर भी चेन और इधर भी चेन, तो ये एस्टर बन जाता है। ये एस्टर है, ये एस्टर, तो ध्यान रहे एस्टर। तो जैसे CH3 C++OOCH3 ये एस्टर है, दिस इज एस्टर। अब ये कन्फ्यूजन होता है नए नए बच्चों को जिन्होंने अभी नया नया लिया है, बाकी जो सीनियर सिटीजन है ठीक है उनको तो समझ में आता है। जो नए नए बच्चे हैं वो एस्टर और ईथर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये एस्टर है, एस्टर, एस्टर, ये एस्टर, एस्टर मतलब ये एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, और ईथर जो है वो हम जो है पढ़ते हैं अल्कोहल के अंदर, ईथर अल्कोहल के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे भी ध्यान से कि भाई किस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, तो भी आपके डाउट थोड़े बहुत निकलते चले जाएंगे। और एस्टर हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, बिकॉज एस्टर इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब एस्टर जो है वो एक एसिड नहीं है, तो इसका टेस्ट भी सोर नहीं होता, खट्टा नहीं होता, और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है तो उसका टेस्ट भी खट्टा होता है। तो एस्टर के साथ हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम पढ़ते हैं एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे मैं यहाँ पर अगर करूँ CH3 CH2 C++OOH, तो मतलब ये इसमें कितने कार्बन है? तो अगर आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इसके अंदर कार्बन कितने हैं? कार्बन इसके अंदर 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? हाइड्रोजन 3 3 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर? ऑक्सीजन 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर भी देखो कार्बन कितने हैं?
1 2 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमारे आ गए 2। तो मैं इसका अगर फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ C3H6O2, ये लिख सकता हूँ इसके अंदर। तो उससे एक स्ट्रक्चर मैं ये बना सकता हूँ और उससे एक स्ट्रक्चर मैं ये बना सकता हूँ। अगर मैंने ये बनाया तो एस्टर बन गया और ये बनाया तो एसिड बन गया। तो एस्टर एंड एसिड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं ये ध्यान रहे। और ईथर और अल्कोहल जो है वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईथर, नए नए बच्चों को ईथर और एस्टर में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये हमारा ईथर है। ईथर में क्या होगा, ईथर में सिर्फ ऑक्सीजन बीच में होगा और इस तरफ कार्बन और इस तरफ कार्बन होगा, ये ईथर है। तो जैसे CH3 और ये CH3, ये हमारा ईथर है। तो ईथर को हम पढ़ते हैं अल्कोहल में, अल्कोहल के साथ। तो जैसे ये हमारा CH3, CH2 और OH, दोनों के अंदर जो कार्बन है, कार्बन कितने हैं 1 2 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। दोनों के अंदर जो फार्मूला है वो मैं यही लिखूंगा, लेकिन इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग है। तो ईथर एंड अल्कोहल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये ईथर है। तो ध्यान रहे ईथर और एस्टर में जो है वो आप थोड़ा डिफरेंस क्लियर कट जो है वो ध्यान रहे। ईथर के अंदर ऑक्सीजन और उसके दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप, और एस्टर के अंदर C डबल बॉन्ड O O और इधर इधर अल्काइल ग्रुप। तो वो हमारा ईथर से एस्टर जो है वो अलग अलग हो जाएगा। और ईथर जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अल्कोहल का है और एस्टर जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक जो डेरिवेटिव है वो एस्टर है। एस्टर का जो है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। एस्टर्स आर यूज्ड इन कन्फेक्शनरी, मतलब बेकरी के अंदर जो फ्रूट स्मेल जो यूज़ होता है, चाहे वो चॉकलेट हो या फिर कैंडी हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कन्फेक्शनरी आइटम जो है यूज़ बेकरी के अंदर यूज़ होता है, केक के अंदर यूज़ होता है। जैसे स्मेल, केक के अंदर जो फ्रेग्रेंस डालनी है, फ्रूटी स्मेल जो डालनी है वही है। और कुछ डिओड्रेंट के अंदर यूज़ होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, मतलब एस्टर्स का फ्रूटी स्मेल होता है। जैसे पके हुए केले के अंदर कुछ फ्रूटी स्मेल आता है, या फिर हनी के अंदर जो फ्रूटी स्मेल आता है वैसा वैसा स्मेल होता है एस्टर का। तो एक तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो गया एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक तो हमने बनाया एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कैसे बनाया, तो अल्कोहल के अंदर भी पढ़ा है आपने, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रिएक्शन करते हैं तो वो एस्टर बनता है। अब आप ये सोचिए कि अल्कोहल का वो कौन सा रिएक्शन है, मतलब अल्कोहल 2 रिएक्शन देता है, एक तो OH बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से और एक CO बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से। तो एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ये कौन सा रिएक्शन होता है, CO बॉन्ड क्लीवेज होता है या OH बॉन्ड क्लीवेज होता है? ठीक है, वो सोचिए आप, मैं बता दूं आपको अभी थोड़ी देर में। हाँ देख के, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। OH बॉन्ड जो है वो अल्कोहल का ख़त्म होता है और इसका जो मतलब अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, ठीक है। वो सिर्फ रिकॉल कराने के लिए, हाँ वो आप मेरे लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको कैसे कैसे मैंने याद करा है मुझे ही पता है, उसको रहने दो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये आ गया हमारा। अब ये जो है ये हमारा जो है वो एक तो हमने पढ़ा एस्टर, एस्टर में क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, ये हमारा एस्टर। और एक हमारा एनहाइड्राइड, ये भी है हमारा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जहां पर भी होगा, एनहाइड्राइड मतलब वो कंपाउंड जो वाटर के रिमूवल से बनता है, वाटर के रिमूवल से बनता है। जैसे H3PO4, ये भी इसका जो है वो एनहाइड्राइड क्या होगा, जब 2 H3PO4 बनते हैं तो P2O5 बनता है, वो भी एनहाइड्राइड है। H3PO मतलब H3PO4 या H3PO4 का एनहाइड्राइड भी होगा, P2O5 किसी का एनहाइड्राइड है, HNO3 का भी एनहाइड्राइड बनता है। तो एनहाइड्राइड क्या होता है, जब 2 मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो एनहाइड्राइड जो है ये भी एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेने हैं और इनसे जो है फ्यूज करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकाल देंगे हम, इन दो को हल्का सा
गर्म करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कहाँ पढ़ते हैं? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड आप अगर इसको बोलोगे तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए और इसमें से वाटर निकाल दिया और इस पूरा मॉलिक्यूल को हमने जोड़ दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें देखो एनहाइड्राइड और एस्टर में क्या है, एस्टर में क्या है CH, ये इतना फंक्शनल ग्रुप है और उसके दोनों तरफ एल्किल पार्ट। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर एनहाइड्राइड के अंदर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एनहाइड्राइड में हमारा 3 ऑक्सीजन है और 2 कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है। और एस्टर के अंदर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और वहाँ पर जो है बीच में ऑक्सीजन है, एक CO इधर, एक CO इधर और O। वो कैसे याद करना है? जैसे एनहाइड्राइड, अब इसको तो मैंने लीनियर बनाया है, अब कुछ कुछ बुक्स में ये ऐसा ही बना हुआ है CH3, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा आसान होता है, CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, ये थोड़ा सा दिमाग में जल्दी बैठता है। हाँ, मैं जब बच्चा था तो मेरे दिमाग में तो ये जल्दी बैठता था, ये मुश्किल से बैठता था, क्योंकि एस्टर भी ऐसा बनता है, ईथर भी ऐसा बनता है, और एनहाइड्राइड को भी अगर मैं ऐसे बना लूँ तो उसमें दिक्कत होती थी, कितने ऑक्सीजन जोड़ने कितने नहीं जोड़ने, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत, लीनियर फैशन में करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब इसको देखेंगे कि इधर ऑक्सीजन और इसके बाद फिर CO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, फिर इधर CH3 और इधर CH3, तो ये जो है ये हमारा एनहाइड्राइड है। तो ये हमारा एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिटिक एसिड बना है तो एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड में आपका C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन और 2 कार्बन होगा, तो वो एनहाइड्राइड है। और किससे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसी एस्टर का डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एस्टर बना रहे हैं। तो 2 हमारे डेरिवेटिव हो गए। अब एक डेरिवेटिव है एनहाइड्राइड, सॉरी एनहाइड्राइड, और एक और है अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एक है हमारा अमाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो एक तो हमारा बन गया क्या, ये एस्टर जो हमने देखा, R C डबल बॉन्ड O R एल्किल पार्ट। एक बन गया हमारा एनहाइड्राइड मतलब R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, और एक बनता है हमारा अमाइड, AMID। अब इसमें देखो अमाइड है, अमाइड मतलब एक अमोनिया जैसा लगता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो उसमें अमाइड आता है। रिएक्शन तो अभी नहीं करा रहे हो, बाद में कराएंगे, लेकिन अभी जो है आपको ये बता रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है। तो ये हमारा अमाइड है। अमाइड कैसा होता है? RC डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है हमारा, RCONH2, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो आप बोल सकते हो कि ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये सेंट्रल है और ये भी सेंट्रल है, तो ये सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप, ये सेंट्रल मतलब एल्काइल चेन के बीच में आएगा, और ये भी सेंट्रल है, ये भी सेंट्रल है, लेकिन ये जो है ये टर्मिनल है, हमेशा कोने पर ही आएगा, एंड पर ही आएगा टर्मिनल। तो ये अमाइड है, ये अमाइड है हमारा टर्मिनल। ऐसी ऑयल हैलाइड होता है, ऑयल हैलाइड OYL, तो कार्बोनोइल हैलाइड, तो ये ऑयल हैलाइड आता है, ऑयल हैलाइड के अंदर मतलब हैलोजन लग जाता है, RC डबल बॉन्ड OCl, ये ऑयल हैलाइड है, ये भी टर्मिनल है। तो 2 हमारे सेंट्रल हैं और 2 हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में, ठीक है। तो 2 सेंट्रल कौन से हैं? एक तो एस्टर है, एक एनहाइड्राइड है, एक अब टर्मिनल कौन से हैं? टर्मिनल है अमाइड और ऑयल हैलाइड, वो आप ध्यान है, अमाइड और ऑयल हैलाइड, ये हो गया, ठीक है। अब हम वापस अपने कार्बोनाइल कंपाउंड पर ही आ जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। तो और एक तो आपको उनके फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, फिर जो है डेरिवेटिव कौन किसका है वो पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अभी तक तो हमने ये कराया। अब जो है वो मेन जो हम पढ़ेंगे वापस कार्बोनाइल कंपाउंड को ही हम पढ़ेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड, अब किसी भी कंपाउंड को हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O है,
और इसके तरफ एक ग्रुप लगा होगा इस तरफ। अगर एल्डिहाइड है तो H लगा होगा, और एल्डिहाइड नहीं है तो दोनों तरफ कार्बन कार्बन या अल्किल पार्ट लगा होगा। अब इसमें देखो कार्बोनाइल जो कंपाउंड है, इसके अंदर हमारा जो कार्बन है उसको देखो आप, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अब कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? कार्बन टोटल 4 बॉन्ड ही बना रहा है, लेकिन 4 बॉन्ड में से जो सिग्मा है वो हमारा, ये एक सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये पाई है। तो अगर कोई कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बनाता है, तो कार्बन यहाँ पर जो कार्बन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा और 3 सिग्मा बनाता है, तो वो जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज, ये ध्यान रहे। अगर कार्बन 4 सिग्मा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो निकलती है उसमें पाई बॉन्ड का इंपॉर्टेंस नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जो है वो इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड है, तो हम सिग्मा बॉन्ड ही देखेंगे। अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, वो बॉन्डिंग में मैंने कराया, आप उसमें देख लीजिए। और कार्बन जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर कार्बन एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन अगर 4 सिग्मा बनाता है तो sp3, कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बनाता है तो sp2, और कार्बन जो है वो 2 सिग्मा बनाता है तो sp, ये है। तो यहाँ पर अब हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ता है? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से शेप पता लगता है, और शेप से फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमें पता लगती है। जैसे अगर आप देखो कि SN1 और SN2 में जो इंटरमीडिएट बनता है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है तो वहाँ रेसिमाइजेशन होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन SN2 के अंदर जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो वहाँ इन्वर्जन होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है या जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड जो है, रिएक्टेंट जो है वो हमारा, उसकी खुद की प्रॉपर्टी कैसी है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, शेप कैसा है, तो इसलिए हमें ये देखना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्बोनाइल जो ग्रुप है, ये जो है इसके अंदर कार्बन जो है वो एक तरीके से 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अब sp2 होने से ये जो है ये एक प्लेनर कंपाउंड है, प्लेनर कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O, ये प्लेनर कंपाउंड का मतलब यहाँ पे ये कार्बन ले लिया, इधर ही O होएगा और इधर ही इस पे ग्रुप लगा होगा, सिर्फ यहीं तक प्लेनर है ये। ऐसा नहीं है पूरा कंपाउंड ही प्लेनर है, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो प्लेनर है। फिर CH3 आएगा तो वो तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, इधर भी CH3 आएगा तो टेट्राहेड्रल, जो भी ग्रुप आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये प्लेनर है। अब प्लेनर से होता क्या है कि यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे कि ये जो पाई बॉन्ड है, इसके अंदर पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड जो है ये ज़्यादा मोबाइल बॉन्ड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मूव करते हैं जनरली। सिग्मा बॉन्ड जो है वो बहुत कम केसेस है कि मूव नहीं करते, वो ब्रेक ही होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड मूव कर जाता है। अगर पाई बॉन्ड मूव करेगा इधर तो यहाँ पर जो है ये CO माइनस कार्बन प्लस, और ये यहाँ पर ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कार्बन जो है वो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है नेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड मूव करता है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है और ये ज़्यादा पोलर है। तो एल्किल हैलाइड से ये चीज़ या ईथर से ये चीज़ ज़्यादा पोलर होती है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर मोर पोलर एज कंपेयर टू ईथर एंड एल्किल हैलाइड, ठीक है। ईथर और एल्किल हैलाइड से ज़्यादा पोलर है, उसकी वजह है ये पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इसकी वजह से ये आ जाता है। अब इसमें देखो कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज की वजह से इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा माइनस, तो ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है कार्बोनाइल कंपाउंड, दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं। तो ये कार्बोनाइल जो आपने ग्रुप देखा उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी क्या करेंगे? इन कार्बोनाइल ग्रुप carbon is sp2 hybridized and its shape is planar, and in the carbonyl group there is one pi bond between carbon and oxygen, and this pi bond is a movable bond. So when it shifts to oxygen, oxygen becomes negatively charged, carbon becomes positively charged, so on which a nucleophile can attack. तो ये aldehyde and ketone shows या carbonyl compound shows nucleophilic addition reaction, तो इसकी वजह से ये nucleophilic एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन वहां होता है जहां पर पाई बॉन्ड होता है, तो दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो आपको इसके अंदर ये लिखना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, इट इज प्लेनर
प्लेनर एंड पोलर, ये पोलर भी होता है, एंड इट शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है इसके अंदर, ठीक है, ये है। अब इसकी जो पोलैरिटी है वो एल्किल हैलाइड और ईथर से ज़्यादा होती है, इसकी जो पोलैरिटी है वो एल्किल हैलाइड ईथर से ज़्यादा होती है। तो अभी तक जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े वो अल्कोहल पढ़ा, ईथर पढ़ा, एल्किल हैलाइड और कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो इनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो जब मैंने बोला है कि जितना भी फंक्शनल ग्रुप में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, फंक्शनल ग्रुप के बीच में अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो निकलता है वो डायपोल मोमेंट से निकलता है, पोलैरिटी से निकलता है। अब OH अल्कोहल जो है वो पोलर भी बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टी। तो अभी हम ये जो कंपाउंड है जैसे अल्कोहल, कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर हमारा एल्किल हैलाइड, फिर हमारा ईथर और फिर हमारा हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, ईथर और फिर हमारा एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन, एल्केन। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अल्कोहल के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर ये और फिर ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, अल्कोहल होगा, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड का होगा, फिर एल्किल हैलाइड, ईथर और एल्केन का होगा। वहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इसलिए वो हो जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो ये हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टी की वजह से है कि कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टी या उसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है एल्किल हैलाइड से, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसके अंदर आप कर सकते हैं। नाउ ये आ गया। अब नाउ प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन को देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।